बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो कद्दू के साथ हम एक तो पकौड़े बनाएंगे, दूसरा इसका सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो आप लोगों ने रेसिपी को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने कद्दू का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला उतार देंगे। इसी कद्दू से हमने पकौड़े भी बनाने हैं और सालन भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसका छिलका उतार लेना है, तमाम का तमाम इसका छिलका उतार के इसकी कटिंग करेंगे। रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। एक नए तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसके पकौड़े भी बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी तो आप लोगों को खाने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। तो देखिए कद्दू हमने बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश ले लेना है। छोटे वाला कद्दू लेंगे और उसका छिलका उतार के पानी में कटिंग करेंगे तो एक तो वो फ्रेश रहेगा, दूसरा उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। इस तरह से काले नहीं पड़ते। तो इसी तरह से हमने दरमियान से कट लगा लेना है और छोटे-छोटे से कटिंग कर लेनी है इसकी। तो कद्दू हमने इसका काट लेना है। कद्दू की सब्ज़ी वैसे भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये ठंडे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो कटिंग हमने इसकी कर ली है। तो अब हम करेंगे एक साइड पे पानी इसका निकाल के, सिर्फ़ कद्दू को निकाल के हम लहज़ा बाउल में डाल देंगे। तो आगे क्या करना है तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि जब आप इसे बना के खाएँ तो आप लोगों को खाने में भी मज़ा आए और बनाने में भी मज़ा आए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। यहाँ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे हमने कद्दू को तमाम डाल दिया है। अब ये मेरे पास बेसन है। तो बेसन तकरीबन आधी प्याली हमने बेसन की ले लेनी है और बाकी जो हम रखेंगे एक साइड पे, ये तकरीबन आधी प्याली मेरे पास बेसन की है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, छान के पहले आप लोगों ने रख लेना है। तो आधी प्याली मैंने तकरीबन यहाँ पे बेसन की डाल दी है। तो सादा पानी के साथ हम मिक्स करेंगे, अभी मसाले नहीं ऐड करने, मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। सादा हमने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से घोल लेना है। जिस तरह से पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं सेम वैसे ही हम इसे करेंगे। तो हम अब इसके पकौड़े बनाएँगे। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। तो अब तमाम का तमाम बेसन जो है ना जो हमने कद्दू की कटिंग की हुई थी, वो कद्दू में डाल दी यहाँ पे। ये देखिए तमाम का तमाम बेसन जो है ना वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। तो आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच कूटी हुई जो मिर्च होती है वो डाल दी है, आधी चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसका मसाला जो है ना वो अंदर से अच्छी तरह से रच जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साथ ही हमने ना घी को भी गरम कर लेना है। पहले तो हम इसके पकौड़े तैयार करेंगे और बाकी काम मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया है। तो अब हम इस पकौड़ों के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो पकौड़े बनाते हैं। तो जी पैन में हम देखिए यहाँ पे मैंने घी को पहले गरम किया था, तो बारी-बारी चम्मच की मदद से हमने डालते जाना है। तो जब आप यहाँ पे पकौड़े बनाएँगे तो एक बात का ख़ास ध्यान रखना है, आँच ज़्यादा नहीं करनी, हमने कम आँच पे बनाने हैं। इस तरह से कद्दू जो है ना तमाम का तमाम अच्छी तरह से पक के वो तैयार हो जाएगा। ना ही आप लोगों को पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका सालन भी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने बारी-बारी इसी तरह से चम्मच की मदद से ना इस तरह पकौड़े इसके डालते जाना है और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छा अगर वैसे भी इसके यकीन करें पकौड़े आप बना के खाते हैं तो तब भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ना ही इसमें कच्चापन रहेगा, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर अच्छी रेसिपी बन गई आप लोगों की 100% अच्छी बनेगी। अगर अच्छी बन गई तो आप लोगों ने क्या करना है कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है क्योंकि मैं 100% 100% आप लोगों के साथ ये रेसिपी है ना वो अच्छी तरह से शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे देखने वाले इसे देख के बनाएँगे तो आप लोगों को खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पकौड़े जो है ना काफ़ी हद तक बन गए हैं, थोड़े से और फ्राई होंगे तो हम इसे निकाल लेंगे और आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका सालन किस तरह से बनाया जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे पहले तो हमने पकौड़े बना के रख लेने हैं। वैसे तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं।
अगर आप इस नए तरीके के साथ इस सब्ज़ी को बना के खाते हैं ना, तो यकीन करें बच्चे अगर इतने शौक से खाएँगे ना, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर माँग के खाएँगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ देखें जी हमारे कद्दू के जो है ना पकौड़े हैं वो तो बन के तैयार हो गए हैं। अब अगला काम शुरू करते हैं। तो सालन के लिए हमें चाहिए यहाँ पे लहसुन है, हमने टमाटर ले लिया है और सब्ज़ मिर्चें और प्याज ले लेना है। तमाम चीज़ों का मिक्सचर हम तैयार करेंगे, अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे और फिर हम इसका सालन बनाएँगे। तो यहाँ देखें मैंने ब्लेंड कर लिया है, अच्छी तरह इस तरह का इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमने कढ़ाई में घी डाल लेना है, आधे से ज़्यादा कप घी डाल लेंगे। थोड़ा-सा हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच। ज़ीरा डाल के इसे हमने हल्का-सा फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से थोड़ी-सी खुशबू आएगी ना, तो जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने तमाम का तमाम मिक्सचर जो है ना, वो अब इसमें डाल देना है और इसे हमने पकाना शुरू कर देना है। ये देखिए यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है, तो बस अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। वो कौन से हैं? वही जो हम घर में आम रूटीन में रोज़ाना खाते हैं, वही मसाले अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए। यहाँ पे काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गया है। अच्छा ये वो बेसन है जिसके मैंने पकौड़े बनाए हैं, वो बच गया था, उसे भी हमने ज़ाया नहीं करना। वो भी इसमें डाल के हमने 1 से 2 मिनट अब इसे फ्राई करेंगे, ताकि जो बेसन का कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए। अच्छा इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो यकीन करें जो बेसन बचा हुआ डाल के बनाएँगे ना, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही खाने में टेस्टी आप लोगों को लगेगा, बिल्कुल उसका ज़ायका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा पानी का छींटा लगाया, अब दोबारा से हमने 1 से 2 मिनट फ्राई किया है। तो सबसे पहले हमने कुटी मिर्च डाल देनी है, 1 चम्मच डाल दिया है, थोड़ी-सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। साथ-साथ चम्मच को हिलाते जाएँ ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाया था इसलिए आपने एहतियात से बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया है, थोड़ा-सा हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए। तो बनाते वक़्त आँच हल्की कीजिएगा, हल्की आँच पे ना बहुत ही टेस्टी सा सालन बनता है। तो यहाँ देखिए हमने इसका अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी, तो अब बारी आती है जो हमने पकौड़े बना के रखे हुए थे वो पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है वो, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ना आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। यहाँ देखिए, अच्छी तरह से हमने मिक्स करके थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे थोड़ा-सा शोरबे वाला भी बना के खाएँगे तो तब भी बहुत ही अच्छा लगेंगे। अगर आप थोड़ा-सा पानी डालेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे पका के फिर हम इसपे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया जो है ना वो ऐड करेंगे। ये देखिए। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल के 2 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। दम पे रख के हम प्लेट में डिश आउट करके यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा जो सालन है ना वो बन के तैयार हो गया है। ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। तो गरम-गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा-सा हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आगे हम नई किसी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर